क्लास 11 मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 1.1 में जो शेष क्वेश्चन थे उनको बताना देख लीजिए। इसमें ये पांचवें का दूसरा बताया जा रहा है। इसमें देखिए x एक पूर्णांक है जिसमें x का मान -1/2 से 9/2 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्णांक में पूर्ण अंक में रहेगा -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ही रहेगा। तो -1/2 से छोटा है x का मान, इसलिए x का मान -1/2 से छोटा 0 ही आएगा। और ये 9/2 का मतलब क्या है? 4.5 यानी 4.5, ये 4 तक हो सकता है। तो ये 0 से लेकर के और 4 यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये आपके समुच्चय हो जाएंगे। तो इसको यहाँ लिख दिया गया है सूची विधि में c बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लोगों को लिख दिया गया है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन एक थोड़ा टेक्निकल था, उसको हमने बता दिया है। यहाँ देखिए c बराबर x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 यानी x स्क्वायर का मान 4 के कम या बराबर। तो इसको पहले हल कर लिया गया है। x स्क्वायर बराबर 4 रख करके इसको हल कर लिया गया। तो x स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर हो जाएगा +-2 यानी +-2 और -2 के बीच में इनका मान होगा। यहाँ पर लिख दिया गया है x के मान -2, -1, 0, 1, 2 यानी पूर्ण अंक में ही होंगे। तो -2 से +2 के बीच में मान होगा। तो -2 और +2 भी शामिल है, ये लिखा हुआ है यहाँ। और इसको सूची विधि में आगे दिया गया है नीचे c बराबर -2, -1, 0, 1, 2। तो इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन समाप्त हुआ। छठे क्वेश्चन में आपको केवल समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है और तालिका विधि में लिखा हुआ है, तो उनका मिलान करना है। तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक तरफ संख्याएं दी गई हैं और दूसरी तरफ सूची विधि या समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। इसको आप लोग आसानी से जान सकेंगे, हल कर लीजिएगा। अब आगे आपका अगले चैप्टर के लिए रिक्त समुच्चय पढ़ना है, मतलब कुछ परिभाषाएं हैं इनको जान लेना है। तो यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप लोग समझ लीजिए। एक दो उदाहरण दिए गए हैं, उसके माध्यम से जान लीजिए। ये पहला वाला है, देखिए रिक्त समुच्चय। इसमें रिक्त समुच्चय की जो परिभाषा है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव अर्थात एक भी अवयव वो समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। जिसे फाई या इस तरह से नोटेशन से व्यक्त करते हैं, फाई या इस तरह मझले ब्रैकेट के अंदर इससे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया गया है, 2 और 3 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हमें जानते हैं कि 2 और 3 के बीच कोई अभाज्य संख्या होती ही नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23 इस तरह की संख्याएं होती हैं। इनके बीच में कोई अभाज्य संख्या 2 और 3 के बीच में नहीं आएगी। इसलिए ये जो दिया गया समुच्चय है क्या हो जाएगा? नल सेट या रिक्त समुच्चय। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दे दिया गया है, x एक प्राकृतिक संख्या है और ये 2 और 3 के बीच में है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको हम गिन सकते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या होगी ही नहीं। तो इस तरह का सेट क्या हो जाएगा? नल सेट या रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो ये आपका उदाहरण हो गया 2। अब इसी तरीके से दूसरा है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल्टन सेट। तो जैसा इसका नाम है उसी तरह से इसका काम भी, उसी तरह से इसकी परिभाषा भी है। यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है, सिंगल्टन सेट कहलाता है। उदाहरण के लिए दिया गया है कि नंबर 1 भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय। हमें जानते हैं कि भारत में केवल वर्तमान समय में केवल एक ही राष्ट्रपति हो सकता है, इसलिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपतियों का जो समुच्चय है ये क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है आपका, x एक विषम संख्या है और ये 3 और 7 के बीच में है। तो हमें जानते हैं कि 3 और 7 के बीच में विषम संख्या केवल 5 ही हो सकती है। तो इस तरह से केवल एक ही अवयव है। इस तरह का जो समुच्चय होगा वो क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय हो जाएगा। तो ये एकल समुच्चय की परिभाषा हो गई। आगे आ जाइए आप लोग परिमित समुच्चय की फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब परिमित समुच्चय, परिमित का मतलब निश्चित। तो ये एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है या सीमित समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए दे दिया गया 5 से 20 तक की सम संख्याओं का समुच्चय। तो 5 से 20 तक की सम संख्याएं आप ले लीजिए, तो उनका जो समुच्चय हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। याद रखिए ये बराबर लिख दिया गया है, ये आपका परिमित समुच्चय है। इसी तरीके से d बराबर यहाँ लिखा हुआ x एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट हो जाएगी।
ये इनकी भी संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और एक परिमित समुच्चय है, एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो यह परिमित हो जाएगी, लेकिन इनका मान यहाँ लिखा दीजिए कि इसका मान 3 और 10 के बीच में है। इसका मान 3 और 10 के बीच में लिखा दीजिए, तभी ये परिमित समुच्चय हो पाएगा। कामा लगा करके यहाँ लिख दीजिए 3 लेस देन x लेस देन 10, ये हो जाएगा। यानी 3 और 10 के बीच में x से प्राकृतिक संख्या है, यदि ऐसा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यह परिमित हो जाएगा। और 3 और 10 के बीच में बैरियर लगा देंगे, बाउंड लगा देंगे, तो इस तरह का समुच्चय जो हो जाएगा वो परिमित समुच्चय हो जाएगा। आगे देखिए अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित या अनिश्चित होती है, इसको हम क्या कह देते हैं, अपरिमित समुच्चय। जैसे हमने a बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसको हम गिन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इसी तरह से आप b बराबर x बराबर n स्क्वायर, ये समुच्चय निर्माण विधि में भी आप जान सकते हैं, लिख सकते हैं। n का मान क्या है, प्राकृतिक संख्या को मिलान कर रहा है, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट फिर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यह असीमित संख्या हो जाएगी कि इस तरह का जो समुच्चय है इसको हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो इस तरह से आप लोगों ने इन उदाहरण इन परिभाषाओं को पढ़ा है। इसमें एक परिभाषा और है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक परिभाषा है समान समुच्चय। तो समान समुच्चय के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या और अवयव दोनों समान होते हैं, समान समुच्चय कहलाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये